So in the previous class we have read up to the tongue part. In the previous class we have discussed about the oral cavity. We have discussed about the oral cavity. Okay. We have discussed about oral cavity. We have discussed about the palate. हमने टंग के बारे में डिस्कस हमने किया था. ठीक. तो आज का जो पर्टिकुलर क्लास है हम इसमें द रिमेनिंग पार्ट हम डिस्कस करेंगे. ओके. सो टुडे क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट टीथ के बारे में पढ़ेंगे. तो टुडेस क्लास इज अबाउट टीथ. ओके. सो तो आज का जो तुम्हारा क्लास है दैट इज अबाउट योर टीथ. टीथ. ओके. अगर हम यस हेलो ताहिरा नौसीन हेलो वेलकम टू द क्लास. मोहम्मद सैफ वेलकम टू द क्लास. ओके. तो आज एक टॉपिक हम पढ़ेंगे टीथ. देखो ये तुम्हारा टीथ जो टॉपिक है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एग्जाम बिकॉज यस ये जो तुम्हारा प्रोग्राम है यस हिमांशु राज यस ये जो मेरा पर्टिकुलर प्रोग्राम है ये 2021 बच्चों के लिए एक्चुअली है. ठीक. क्योंकि इसमें पूरा डेप्थ में लेवल में जाऊंगा 2000 क्योंकि देखो इस साल मैं बता रहा हूं इस साल तुम्हारा यहाँ पे एम्स जुड़ गया है नीट जिपर जुड़ गया है. तो इस साल का जो क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा मीडियम रेंज का रहेगा बेस्ड ऑन एनसीईआरटी बुक. पर जो अगले साल तुम्हारा होगा ना तो क्वेश्चन स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा तुम्हारा इन द नेक्स्ट ईयर 2021 में बिकॉज सब कॉलेजेस मिलकर के एक एग्जाम तुम्हारा हो रहा है. ओके. तो थोड़ा डेप्थ में हम जाएंगे थोड़ा. ओके. और जूलॉजी थोड़ा डेप्थ में पढ़ने से तुमको ये बेनिफिट आएगा. तो मेडिकल क्वालिफाई कर भी ले तो एमबीबीएस में तुम्हारा जो फर्स्ट ईयर का जो एमबीबीएस का कोर्स है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द ह्यूमन फिजियोलॉजी जूलॉजी पार्ट फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का. तो थोड़ा जूलॉजी डेप्थ में कुछ इशू नहीं. ओके. सो स्टार्ट टीथ. ओके. इफ यू रीड द एनसीईआरटी बुक उसमें लिखा गया है जो मामल्स जो ह्यूमन बीइंग का जो टीथ है मामलियन टीथ जो है उनका जो 3 मेन कैरेक्टर्स है. ओके. एक है तुम्हारा थेकोडोंट थेकोडोंट. ओके. हेटेरोडोंट एंड डायफाडोंट. देखो टीथ से जो तुम्हारा क्वेश्चंस आता है नहीं मैं उड़ीसा से हूं. ठीक. सो द क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग फ्रॉम टीथ बेसिकली बहुत से टर्म्स है. देयर आर मेनी टर्म्स रिलेटेड टू द टीथ. उस टर्म से सब तुम्हारा क्वेश्चंस आता है. तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू द टीथ. तो पहले तुम्हारा है थेकोडोंट then heterodont and diaphodont. तो what do you mean by thecodont? इसका मीनिंग तुम्हारा होता है our teeth are embedded on the sockets of jawbone. thecodont. Suppose ये हमारा jaw है. ठीक. तो jaw में हमारा क्या है sockets are there. In the jaw we have the sockets. ये हमारा jawbone है. jaw में ये हमारा socket है. socket मतलब depression. socket. Okay. And in the socket we have our teeth. तो हमारा जो टीथ है इस socket में तुम्हारा प्रेजेंट है टीथ. So this is the meaning of thecodont. Means the teeth are embedded on the socket depressions or cavity of the jawbone. jawbone मतलब तुम्हारा लोअर का हमारा है मैंडिबल अपर का हमारा मैक्सिलर. ठीक. तो उसको हम एल्वेलर बोन भी बोलते हैं. इन दैट एल्वेलर बोन वी हैव द सॉकेट. ये जो बोन को हम आल्सो इट इज आल्सो कॉल्ड alveolar बोन. ठीक. उसको हम थेकोडोंट बोलते हैं. समझ में आया. उसके बाद जो तुम्हारा टर्म है हेटेरोडोंट वेरी सबको पता है मतलब पढ़ेंगे वी हैव द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ. एक तुम्हारा होता है प्रीमोलार्स सॉरी इंसिजर देन कैनाइन देन प्रीमोलार्स एंड मोलार्स. यस. देन डायफाडोंट मींस इन आवर लाइफ टाइम वी हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ. इन आवर लाइफ टाइम वी हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ. हमारे लाइफ टाइम में वी हैव द 2 सेट्स ऑफ टीथ आर देयर. डायफोडोंट. ओके. तो थेकोडोंट में ज्यादा कुछ नहीं है इसमें डिस्कस हम करना नहीं है. ओके. थोड़ा हम डिस्कस करेंगे अबाउट हेटेरोडोंट और डायफोडोंट के बारे में डिस्कस करें. देखो डाइजेस्टिव सिस्टम से अगर क्वेश्चन आता है ना तो फर्स्ट जो तुम्हारा क्वेश्चन प्रायोरिटी रहेगा टीथ से आता है.
तुम देख लेना, नीट का क्वेश्चन तुम देख लेना प्रीवियस ईयर में, डाइसिप सिस्टम का क्वेश्चन अगर बनता है नीट एग्जाम में, सो दैट क्वेश्चन विल बी फ्रॉम योर वर्ड, बेसिकली तुम्हारा टिप से आता है क्वेश्चन। ओके ओके, अगर हम हेट्रोडोंट देखें, हेट्रोडोंट, ठीक, तो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ। यहां पे हमारा क्या होता है, वी हैव द 4 टाइप्स ऑफ टीथ डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप एंड साइज। एक होता है इंसीजर, कानाइन्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। ओके, तो पहले आप इंसीजर के बारे में आओ। इंसीजर, ओके, देखो तुमको जस्ट थोड़े बता दे रहा हूं। सपोज मैं तुमको बता रहा हूं, सपोज ये हमारा अपर जो है, सपोज ये हमारा अपर जो है, ओके, तो अपर जो है तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे पहले हमारा इंसीजर आएगा, ठीक, पहले हमारा इंसीजर आएगा, इंसीजर आता है पहले, वी हैव द इंसीजर, उसके बाद हमारा आता है कानाइन आएगा, एक एक तुम्हारा कानाइन आएगा, ठीक, देन वी हैव द प्रीमोलार्स, सॉरी, उसके बाद हमारा आएगा प्रीमोलार्स, ठीक, इधर साइड पे होगा, उसके बाद तुम्हारा आएगा मोलार्स, उसके बाद हमारा आएगा मोलार्स, ठीक है। तो इंसीजर, कानाइन्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। ओके, अगर हम इंसीजर की बात हम करेंगे तो इंसीजर आर यूज फॉर कटिंग ऑफ फूड। इंसीजर का काम तुम्हारा होता है, दे आर फॉर कटिंग ऑफ फूड के लिए उनको हम यूज करते हैं। एक तुम्हारा क्वेश्चन आता है इंसीजर से, दैट व्हाट डू यू मीन बाय टस्क। मेनी टाइम्स अगर क्वेश्चन इंसीजर से आएगा तो पूछेगा तुम्हारा कि टस्क क्या होता है, व्हाट इज टस्क, ठीक। तो टस्क आर मॉडिफाइड अपर इंसीजर, तुम्हारा जो हाथी का जो टस्क, तुम्हारा एलिफेंट का टस्क, द टस्क ऑफ द एलिफेंट, दैट इज नथिंग बट modified upper incisor, okay, so it is also present in the sea cow. So in case of sea cow, in case of elephant, their tusks are modified upper incisor, okay, and the canines are mainly for tearing teeth. They are used for tearing of flesh, they are used for टीयरिंग ऑफ फ्लैश, इनको टीयरिंग टीथ भी बोला जाता है। सो टस्क ऑफ वालरस, दे आर द अपर कानाइन, एंड टस्क ऑफ वाइल्ड बोर्स, दे आर द लोअर कानाइन। इससे एक क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है, तुम्हारा कानाइन, ठीक, टस्क मतलब द इलोंगेटेड टीथ दैट प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम द माउथ, मतलब तुम्हारा माउथ से बाहर की तरफ निकले रहता है, the elongated teeth, उसको हम टस्क बोलते हैं। It is found in the elephant, it is found in the sea cow, walrus, तुम्हारा wild boar, ये सब में तुम्हारा ये रहता है। तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। टस्क ऑफ एलिफेंट याद रखना, टस्क ऑफ बेसिकली तुम्हारा ये टस्क ऑफ एलिफेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। टस्क ऑफ एलिफेंट, इट इज मॉडिफाइड अपर इंसीजर, वालरस में अपर कानाइन, वाइल्ड बोर में तुम्हारा होता है लोअर कानाइन, ओके। Then come about premolars and molars, okay. इनको they are also called chick teeth, उसको बोला जाता है, because in the cheek portion they are present chick teeth, okay. They are also called crushing and grinding teeth, because basically the premolars and molars are used to grind the food particles, ओके, उनका जो सरफेस में राउंडेड कस्प होते हैं, दे हेल्प टू ग्राइंड द फूड। देखो इंसीजर में हम फूड को ग्राइंड नहीं कर सकते, कानाइन में हम फूड को ग्राइंड नहीं कर सकते, ठीक, लेकिन हम प्रीमोलार और मोलार की अगर बात करें तो दे आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ऑफ द फूड पार्टिकल्स, तो दे आर कॉल्ड
क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग टीथ। क्लियर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा इससे आता है, दबाओ, जो हमारा थर्ड मोलार होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो थर्ड मोलार को हम बोलते हैं विजडम टीथ। ये तुम्हारा नीट में क्वेश्चन आ गया, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बट बच्चों इसको गलत भी कर देते हैं। यू सी, देखो बच्चों, अगर तुम इफ यू विल नॉट रिवाइज द थ्योरी पोर्शन, ठीक, अगर तुम ओनली यू विल प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, तो उससे तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा एफिशिएंसी कम जाएगा, इवन तुम्हारा एक इजी क्वेश्चन भी तुमसे मिस्टेक हो जाएगा। तो थ्योरी में थोड़ा रिवाइज करते रहो, ठीक, एटलीस्ट एक एक बार सब चैप्टर पढ़ लो, अच्छा से पूरा डेप्थ में पढ़ लो। देखो अभी तो टाइम तुम्हारे पास है, ठीक, तो अभी एनसीईआरटी भी पढ़ो, तो डेप्थ में भी थोड़ा जाओ, क्योंकि सफिशिएंट टाइम तुमको मिल गया है। तो बायोलॉजी पूरा डिटेल्स में थोड़ा पढ़ो, ठीक। सो थर्ड जो मोलार है, दैट इज द विजडम टीथ, उसको बोलते हैं हम। ओके, कैन यू से व्हाई इट इज कॉल्ड विजडम टीथ? व्हाई इट इज कॉल्ड विजडम टीथ? नॉर्मली द थर्ड मोलार कम्स आफ्टर द एज ऑफ 18 to 20 years। उससे पहले तुम्हारा नहीं आता है, ठीक। तो आफ्टर नॉर्मली 18 to 20 years यू डेवलप योर विजडम, यू डेवलप योर नॉलेज। ओके, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड विजडम टीथ एंड इट इज द वेस्टिजियल, मतलब इसका उतना ज्यादा कुछ रोल नहीं है तुम्हारा फूड के ग्राइंडिंग में। जो नेक्स्ट टर्म हम उसको डिफाइन हम करेंगे, द नेक्स्ट टर्म इज योर डाइफायोडोंट। जो नेक्स्ट टर्म जो हमारा है वो तुम्हारा है डाइफायोडोंट, तुम्हारा है। देखो डाइफायोडोंट मतलब इन आवर लाइफ टाइम्स वी हैव द टू सेट्स ऑफ टीथ। इन आवर लाइफ टाइम्स वी हैव द टू सेट्स ऑफ टीथ। एक तुम्हारा है टेम्पोररी मिल्क और डेसिडुअस, टेम्पोररी मिल्क और डेसिडुअस, और एक तुम्हारा है परमानेंट और एडल्ट टीथ, परमानेंट और एडल्ट टीथ। समझ में आया? टेम्पोररी मतलब ये तुम्हारा इट परसिस्ट फॉर ए टेम्पोररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए तुम्हारा रहता है। अगर हम बात करेंगे तुम्हारा, एनीवन कोई बता सकता है कौन से एज में ये निकलना शुरू हो जाता है? At which age there is the beginning of the eruption of temporary teeth? कौन से एज में? इनिशियली तो सबको होता नहीं है, एट द टाइम ऑफ बर्थ सबका तो होता नहीं कुछ टीथ। यस, मतलब कितने समय बाद ये स्टार्ट, लगभग तुम्हारा आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ इनका आना शुरू हो जाता है तुम्हारा टेम्पोररी टीथ का। एंड बाय द टाइम ऑफ 2 years, मतलब 6 महीने में तुम्हारा स्टार्ट होता है, तो तुम्हारा 6 मंथ से तुम्हारा स्टार्ट होकर के 24 मंथ्स तक इसका आना शुरू होता है, फ्रॉम 6 मंथ ऑनवर्ड, एंड बाय द टाइम ऑफ 24 मंथ्स यू हैव ऑल द टेम्पोररी मिल्क और डेसिडुअस टीथ, ठीक। उसके बाद दे परसिस्ट फॉर अराउंड 6 years, तो लगभग वो 6-7 साल तक रहते हैं। उसके बाद उनका झड़ना शुरू हो जाता है, and then they are replaced by permanent or adult teeth, जो तो लाइफ टाइम तुम्हारा रहता है। That's why they are permanent or adult teeth। एक बार रिपीट कर रहा हूं, yes, the temporary milk deciduous teeth means they remain for a temporary period of time, they start erupting from 6 month onward, and by the time of 24 months, मतलब लगभग 2 साल के बीच तुम्हारा ये सब आ जाता है। उसके बाद ये रहेंगे अप टू 6 years, अप टू 6 years ये रहते हैं, 6 से 7 year रहते हैं। उसके बाद इनका झड़ना शुरू हो जाता है, एंड ऑल दे आर रिप्लेस्ड बाय योर परमानेंट टीथ, जो कि तुम्हारा लाइफ टाइम तुम्हारा वो रहेंगे, एडल्ट टीथ वो रहेंगे। और ये अगर टूट जाते हैं तो ये उनका इरप्शन नहीं होता है, परमानेंट टीथ। समझ में? तो बेसिकली वी हैव द 20 नंबर ऑफ टेम्पोररी टीथ, 32 नंबर ऑफ तुम्हारा परमानेंट टीथ। ओके, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला रिप्रेजेंट हम करते हैं, देखो अगर हमें डेंटल फॉर्मूला का अगर हम बात करेंगे, ठीक, अगर मैं तुम्हारा ले लूं डेंटल फॉर्मूला, ठीक, डेंटल फॉर्मूला। ओके, इसको हम कैसे लिखते हैं? तुम्हारा इसमें लिखा जाता है, अपर हाफ लिखा जाता है, ठीक, अपर हाफ में जो भी तुम्हारा होगा, अपर हाफ जो भी टीथ तुम्हारा है, और तुम्हारा
लोअर हाफ का लिखा जाता है। अपर हाफ में तुम्हारा क्या सीक्वेंस रहेगा? पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ इंसीजर, देन कानाइन, देन प्रीमोलर, देन मोलर। नीचे अगेन इंसीजर, कानाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इसको हम बोलते हैं मतलब दे रिप्रेजेंट द अपर हाफ एंड लोअर हाफ, नॉट होल। मतलब अपर हाफ में तुम्हारा कितना है, लोअर हाफ में तुम्हारा कितना है, दे रिप्रेजेंट हाफ ऑफ द टीथ। अपर हाफ में, लोअर हाफ में उनका जो सीक्वेंस रहेगा, पहले हम लिखेंगे इंसीजर के बारे में लिखेंगे, देन हम लिखेंगे कानाइन का नंबर, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक, इसको हम बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला, सबको पता है। देखो, तो अगर हम देखेंगे टेम्पोरल टीथ का, अगर देखें डेंटल फॉर्म देखेंगे तो ये तुम्हारा क्या है, इट इज योर 2102 ओवर 2102। ये तुम्हारा टेम्पोररी को तुम्हारा है, ये तुम्हारा डेंटल का तुम्हारा है 2123, ओके, ओवर 2123। देखो इसका मतलब तुम्हारा क्या होता है, ठीक, इसका मतलब तुम्हारा ये है, देखो अगर हम तुम्हारा लेंगे, तुम्हारा लेंगे हम मिल्क टीथ का, हम लेंगे फॉर्मूला लेंगे, ठीक, तो इसको हमने लिखा 2102 ओवर 2102। इसका मतलब तुम्हारा क्या हुआ, इसका मतलब ये तुम्हारा, ये अगर तुम्हारा अपर हाफ तुम्हारा आया, ये तुम्हारा लोअर हाफ आया, तो इसका मतलब अपर हाफ में तुम्हारा क्या होगा, वी हैव द टू इंसीजर, दो इंसीजर होंगे, एक कानाइन होगा, ठीक। देखो ये जीरो का मतलब तुम्हारा क्या होगा यहां पे, इसका मतलब तुम्हारा क्या है, मतलब मिल्क टीथ में प्रीमोलार्स आर एब्सेंट। मिल्क टीथ में यहां पे समझो बात, यस यहां पे समझो बात, यहां से गलत हो जाता है, मतलब प्रीमोलार्स यहां पे नहीं है, तो लेकिन मेरे को बताओ यहां पे गैप रहेगा या कुछ टीथ रहेगा यहां पे, ये जो स्पेस, ये तुम्हारा हो गया इंसीजर हो गया, ठीक, इंसीजर हो गया, ये हो गया कानाइन। उसके बाद तो तुम्हारा प्रीमोलार्स तुम्हारा नहीं है, मोलार्स, तो यहां पे मोलार्स आएगा कि तुम्हारा गैप रहेगा, बताओ। पहले तुम्हारा दो इंसीजर चले गया, एक कानाइन चले गया, जीरो मतलब यहां पे गैप रहेगा नहीं, नो गैप इज देयर, ठीक। यहीं पे तुम्हारा क्या होगा, यू हैव द टू प्रीमोलार्स, सॉरी मोलार्स, समझ में आया, गैप नहीं रहेगा कुछ। परमानेंट टीथ में इसके जगह प्रीमोलार डेवलप होगा, यहां पे कुछ गैप नहीं रहता है। परमानेंट टीथ में तुम्हारा क्या होगा, यहीं पे इसी की जगह तुम्हारा क्या होगा, डेवलप तुम्हारा होगा मिल्क टीथ। तो ये समझने वाला बात है, ठीक, तो ये याद हो गया थोड़ा। तो 2102 2102 2123 मतलब ये जो तुम्हारा जीरो है, यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा जो प्रीमोलार तुम्हारा होगा उसकी जगह तुम्हारा मोलार डेवलप कर जाएगा, तो 2123 ओवर 2123, ओके। तुम्हारा कभी कभी क्वेश्चन गिरता है, अगर किसी का एज सपोज, तो बताओ अगर एज तुम्हारा बिलो 18 ईयर्स है, एज अगर तुम्हारा क्या है बिलो 18 ईयर्स है, तो क्या होगा डेंटल फॉर्मूला, कन्वर्ट कुछ नहीं होगा बेटा, वो कन्वर्ट नहीं होगा, उसके जगह आ जाएगा, कन्वर्ट कुछ नहीं होता है यहाँ पे, यहाँ पे कन्वर्ट कुछ नहीं होता है, देखो बता रहा हूं, समझा रहा हूं, ठीक, थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक। अगर आप एडल्ट में देखेंगे तो एडल्ट का तुम्हारा क्या हुआ 2123 2123, समझ में आए, मतलब यहां पे तुम्हारा दो इंसीजर, ठीक, मिल का तुम्हारा क्या था 2102 2102 तुम्हारा था, मतलब यहां पे जो मिल्क था उसके जगह, यस आदर्श दुबे बेटा राधे राधे, ठीक, मतलब मिल्क टीथ में यहां पे दो इंसीजर थे, वहां पे दो एडल्ट में चले आए,
ये दो चले आए, कानाइन की जगह और एक कानाइन चले आया। लेकिन मिल्क में तुम्हारा यहाँ पे क्या था, तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा दो मोलार्स थे, उसके जगह दो प्रीमोलार्स आ गए, देन देयर इज द कमिंग ऑफ द मोलार्स। ओके, तो ये तो डेंटल फॉर्मूला से बहुत क्वेश्चन आता है। हाँ, मैं पूछ रहा था अगर सपोज एज बिलो 18 ईयर्स है तो क्या होगा डेंटल फॉर्मूला, बताओ क्या लिखो यहाँ पे। ओके, आई विल सेंड माय टेलीग्राम नेक्स्ट क्लास तुम, हाँ यस वेट 2102। ओके निशु बेटा, यस यू आर वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू द क्लास। मेरे को बताओ इसका पहले आंसर दो। यस वेरी गुड, ओम प्रकाश ने आंसर इसका दिया है, तो क्या होगा 2122 ओवर 2122, क्योंकि जो हमारा लास्ट मोलर जो होता है ना, लास्ट मोलर वो 18 इयर्स के बाद डेवलप होता है। अगर तुम्हारा एज बिलो 18 इयर्स तुम्हारा है तो तुम्हारा 2122 होगा एडल्ट का जो फॉर्मूला, ठीक। विजडम टीथ तुम्हारा 18 इयर्स के बाद में आता है, तो आफ्टर 18 इयर्स तुम्हारा हो जाएगा क्या 2123 हो जाएगा। तो टीथ का थोड़ा टॉपिक मैं बता रहा हूं तो अच्छा से पढ़ना, क्योंकि इससे तो क्वेश्चन थोड़ा तुम्हारा आ रहा है। यस सर, वेस्टिज है, वेरी गुड। तो यही सब हम थोड़ा देख रहे थे। ओके, हाँ एक थोड़ा क्वेश्चन देख लेना तुम्हारा, देखो नीट के तो ओनली तुम्हारा विमेन फॉर्मूला से भी गिरता है, ठीक, लेकिन कभी कभी तुम्हारा थोड़ा एक बार जस्ट देख लेना इंफॉर्मेशन के लिए तुम्हारा, ऐसा नहीं कि नीट में तुम्हारा आने वाला है। रेबिट का थोड़ा देख लेना, बहुत सारे होते हैं लेकिन तो रेबिट का थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेबिट का बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बुक्स में रेबिट का रहता है, क्वेश्चन रहता है। यस, कभी कभी रेबिट का आ जाता है, रेबिट का एक एक्सेप्शन है। रेबिट का जो तुम्हारा फॉर्मूला होता है ये तुम्हारा होता है 2033 होता है, और जरूरत नहीं है, ठीक। मैं बहुत सारे ऐसा है लेकिन जरूरत नहीं है, ओनली ह्यूमंस का थोड़ा याद रखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रेबिट का थोड़ा याद रख लेना, थोड़ा सा तुम्हारा जो है थोड़ा नाम में लिख दिया हूं, ठीक, काओ शीप गोट, और ज्यादा कुछ नहीं आता है, ठीक, इतना ही हो जाएगा, नीट के लिए हो जाएगा, सब एग्जाम के लिए हो जाएगा। हाँ यस, रेबिट ही तुम्हारा थोड़ा आता है, रेबिट, क्योंकि रेबिट में एक इंपॉर्टेंट टर्म तुम्हारा रहता है, टर्म, उसको डायस्टेमा हम बोलते हैं। क्योंकि देखो रेबिट का बेटा लोग, रेबिट का कौन सा एब्सेंट है, मैं कर दूंगा। यस, रेबिट का देखो तुम्हारा यहाँ पे रेबिट का क्या एब्सेंट है। यस निशांत, वेलकम टू द क्लास। यस, कानाइन एब्सेंट है, तो इसका मतलब रेबिट का क्या तुम्हारा हुआ, इंसीजर एंड प्रीमोलर के बीच तुम्हारा गैप बन गया, गैप बन गया, ठीक। इस गैप को हम डायस्टेमा बोलते हैं, डायस्टेमा, गैप बिटवीन इंसीजर एंड प्रीमोलर, दैट इज कॉल्ड डायस्टेमा, ये याद रखना। और एक तुम्हारा क्या होता है, कैप, तुम्हारा जो रूमिनेंट सब होते हैं काऊ शीप गोट में, थोड़ा देख लो इनका, उनका अपर का थोड़ा देख लो, अपर में तुम्हारा क्या है, उनका अपर में तुम्हारा क्या है। अगर इनका हम अपर का लेंगे, सपोज ये उनका अपर जो है, सपोज इनका ये अपर जो है किसका, काऊ शीप गोट का, मतलब अपर में उनका क्या है, ओनली प्रीमोलार्स और मोलार्स है। अपर में ओनली उनका क्या है, ये तुम्हारा प्रीमोलार्स हो गए और तुम्हारा क्या हो गया, मोलार्स हो गया। नीचे की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक, इधर भी तुम्हारा क्या हो गया, इनका प्रीमोलार्स हो गया और मोलार्स हो गया, मतलब दोनों प्रीमोलार के बीच में गैप है। तुम कभी कभी अगर किसी घर में अगर गाय है, ठीक, तो उसको अपर जो को टच करना वो बहुत सॉफ्ट लगता है। अगर किसी घर में तुम्हारे पास किसी घर में अगर इफ यू हैव द कैटल, उस अपर जो को टच करना है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कुछ भी टीथ नहीं है, मतलब देयर इज ए गैप बिटवीन टू प्रीमोलार्स, कुछ यहाँ पे गैप, कुछ टीथ नहीं, और ये बहुत सॉफ्ट रहता है। इसको क्या बोलते हैं, एनीवन रिप्लाई। हाँ, जैसे कि इसको हमने डायस्टेमा बोला, बताओ, ये बताओ मेरे को, अगर ये ओनली अपर जोन में होता है, लोअर जोन में तो सब उनके पास है, कैटल बफालो शीप गोट के उनका इंसीजर प्रीमोलार्स नहीं है, उनका सॉरी इंसीजर और कानाइन उनका नहीं है, वो जगह थोड़ा सॉफ्ट रहता है, अगर टच भी तुम उसको करोगे यू फील वेरी सॉफ्ट। उसको क्या बोलेंगे, एनीवन रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स।
देखते हैं कौन बोलता है। तो यही दो तुम्हारा टर्म तुम्हारा इंपोर्टेंट तुम्हारा है। एनीवन रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स। इनका जो गैप है रेबिट का, इसको बोलते हैं डेंटल पैड बोलते हैं। इट इज कॉल्ड डेंटल पैड। समझ में आया? इसको डेंट मतलब पूरा सॉफ्ट होगा, ये जो पार्ट उसका पूरा सॉफ्ट होगा। ठीक, तुम इसको टच भी कर सकते हो बट केयरफुली, नहीं तो पूरा ये गड़ा देगा। टच मत करना, ऐसे बोल रहा था मैं। ठीक, ये थोड़ा और कुछ नहीं, डेंटल प्रॉब्लम इतना तुम्हारा क्वेश्चन आता है और कुछ नहीं आएगा। ओके, देखो एनसीईआरटी बुक में तुम्हारा तो नहीं है, चलो ये तुम्हारा आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ये तुम्हारा है आउट ऑफ एनसीईआरटी है। ठीक, मतलब उसका स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, ओनली टर्म्स के बारे में बोला गया है, लेकिन एक आइडिया रख लो, जस्ट ए बेसिक आइडिया। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है लेकिन जस्ट ए बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम सपोज एमबीबीएस नहीं होता है, इफ यू प्रिफर फॉर द डेंटल, तो डेंटल पढ़ोगे तो बताओ 4 साल तुम 4.5 साल डेंटल टीथ के बारे में पढ़ोगे। यस, तो टीथ भी थोड़ा चाहिए। ठीक, अगर हम एक टूथ मतलब उसका सिंगुलर फॉर्म होता है, तो टिपिकली एक टूथ में तुम्हारा क्या होता है, उसका 3 पार्ट्स होते हैं। एक क्राउन होता है, एक क्राउन, एक नेक होता है, एक तुम्हारा रूट होता है। क्राउन, नेक एंड रूट। ठीक, क्राउन, क्राउन जो पार्ट तुम्हारा क्या होता है, जो उसका अपर विजिबल पार्ट है, ये उसका अपर विजिबल पार्ट जो हमको दिखता है, इट इज प्रेजेंट अबव द गम। नेक जो पार्ट होता है, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द गम, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द गम। और जो रूट पार्ट होता है, रूट पार्ट, इट इज कंप्लीटली एम्बेडेड इन योर alveolar bone। ये जो तुम्हारा पार्ट होता है, इट इज एम्बेडेड इन alveolar bone। तो ये तुम्हारा क्राउन, नेक एंड रूट। ठीक, अपर विजिबल पार्ट दैट इज कॉल्ड क्राउन। जो पार्ट हमारा नेक, तुम्हारा कौन सा गम में जो तुम्हारा है वो तुम्हारा नेक होता है। जो पूरा कंप्लीटली एम्बेडेड तुम्हारा है, कहां पे तुम्हारा जो जॉ बोन में तुम्हारा है, उसको हम बोलते हैं तुम्हारा रूट। ठीक, एक स्ट्रक्चर तुमको मैं दिखाता हूं। एक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया तुम्हारे लिए समझाने के लिए। ओके, एक मैंने एक तुम्हारा मोलार, एक मोलार का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, तो टेक एग्जांपल ऑफ मोलार, एक मोलार का एग्जांपल ले लो समझाने के लिए। एक तुम्हारा मोलार, ठीक, मोलार का अगर तुम देखोगे तो ये वाला जो पार्ट, जो अपर पार्ट तुम्हारा है, ये वाला पार्ट, इसको हम क्राउन बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्राउन। ठीक, अपर पार्ट इज कॉल्ड क्राउन। ठीक, ये वाला पार्ट जो कि तुम्हारा, ये तुम्हारा गम है, तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा गम, गम, इसको हम नेक बोलेंगे, इसको नेक बोलेंगे। ठीक, ये तुम्हारा बोन, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा एल्वुलर बोन है। ठीक, ये तुम्हारा है, इट इज योर एल्वुलर बोन। तो बोन में जो तुम्हारा पार्ट है, ये पार्ट को हम बोलेंगे रूट बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रूट। ओके, तो क्राउन जो तुम्हारा अपर विजिबल पार्ट तुम्हारा क्राउन है, नेक एंड द रूट। ओके, पहले क्राउन का बात आओ। तुम क्राउन में तुम देखो एक टफ लेयर का कवरिंग तुम्हारा है, उसको क्या बोलते हैं, सबको पता है, दैट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। क्या बोलते हैं तुम्हारा क्राउन में? यस, एनामेल। क्राउन में हमारे पास एक व्हाइट कलर का कवरिंग है, इसको हम बोलते हैं एनामेल, इसको हम बोलेंगे
एनामिल, एनामिल, ठीक, एनामिल बोलेंगे। ये जो एनामिल तुम्हारा है, एनामिल, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, ठीक। इट इज फॉर्म बाय स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, उसको क्या बोलते हैं बताओ? एनामिल इज फॉर्म बाय स्पेशल टाइप ऑफ सेल, उसको क्या बोलेंगे हम? यस, अमेलोब्लास्ट, वेरी गुड, उसको हम बोलेंगे अमेलोब्लास्ट, ठीक। ये तुम्हारा बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। इट इज जनरली मेड अप ऑफ तुम्हारा कैल्शियम सॉल्ट, लाइक तुम्हारा कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब से बना हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक, ओके। ये तो जस्ट कवरिंग है, बट अगर हम बात करेंगे, मेरे कोई बता सकता है एनामिल का ओरिजिन कौन से लेयर से होता है? कभी कभी तो क्वेश्चन आता है, एनामिल कौन से ओरिजिन से निकला है? कभी कभी तो क्वेश्चन आता है, यस, एक्टोडर्म, याद रखना, एनामिल का जो तुम्हारा ओरिजिन होता है दैट अराइजेस फ्रॉम द एक्टोडर्म, इसका तुम्हारा ओरिजिन तुम्हारा होता है एक्टोडर्म से, ठीक, ओके। लेकिन एनामिल के नीचे जो तुम्हारा है, एनामिल के जो नीचे तुम्हारा है जो एंटायर टिश्यू, ठीक, एनामिल के नीचे जो हमारा एंटायर टिश्यू है, अगर मैं तुम्हारा बात कर लूं, ये कलर ले लें, ठीक, लेकिन ये जो तुम्हारा बाकी जो टिश्यू रह गया, द एंटायर टिश्यू, इसको हम क्या बोलेंगे? जो तुम्हारा टीथ का मेन कंपोजिशन है, डेंटिन, यस, डेंटिन, इसको हम डेंटिन बोलते हैं। द मेन, द टिश्यू मटेरियल जिससे तुम्हारा बना है, एनामिल ओनली उसका कवरिंग है, ठीक, इसको हम बोलते हैं डेंटिन बोलते हैं, और डेंटाइन भी बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डेंटिन, और डेंटाइन भी बोलते हैं, ठीक। ये कौन से सेल से बनता है तुम्हारा? स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? रिप्लाई करो। जैसे कि एनामिल, इट इज फॉर्म बाय अमेलोब्लास्ट, तो लाइक दैट डेंटिन, डेंटिन इज फॉर्म बाय कौन सा सेल बताओ? डेंटिन इज फॉर्म बाय ओडोंटोब्लास्ट, वेरी गुड, इट इज फॉर्म बाय ओडोंटोब्लास्ट, ओके। और जो डेंटिन तुम्हारा होता है, याद रखना, ये कौन से लेयर से निकला है डेंटिन बताओ? जैसे एनामिल तुम्हारा हो गया एक्टोडर्म, डेंटिन का ओरिजिन कौन सा लेयर है? रिप्लाई करो, डेंटिन का ओरिजिन कौन सा लेयर से है? एक्टो, मेसो, एंडोडर्म। द ओरिजिन ऑफ डेंटिन, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, कौन सा? कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस पूछा है, क्या क्वेश्चन है? एक बार थोड़ा क्वेश्चन तुम्हारा लोडिंग हो रहा है, देखता हूं कुछ। हमें कुछ क्वेश्चन पूछा है मेरे से, ठीक, लोडिंग में मैं तुमको बता दूंगा, ठीक, लोड हो रहा है क्वेश्चन, आई विल रिप्लाई। यस, वेरी गुड, मेसोडर्म, मेसोडर्म, तो इसका जो बेटा तुम ओरिजिन है, ये तुम्हारा है मेसोडर्म से, तुम्हारा ये है मेसोडर्म से तुम्हारा है, ओके। आई विल देख रहा हूँ मेरे, तो तुम्हारा, मैं तुम्हारा भी क्वेश्चन देख रहा हूँ। हीरा ने कुछ क्वेश्चन में पूछा है मेरे को, आफ्टर RCT a dentist referred to a fit a crown on tooth, when what about enamel layer? तो तुम्हारा बोलते हो रूट कैनाल थेरेपी, नहीं? ओके, हम डिस्कस करेंगे, ठीक, इसके बारे में डिस्कस हम करेंगे, ठीक, विल डिस्कस। पहले तो स्ट्रक्चर बता दे रहा हूं, देन विल डिस्कस द क्वेश्चन। तो डेंटिन हो गया, तो डेंटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय तुम्हारा ओडोंटोब्लास्ट, ओके। जो डेंटिन के जो टोटल सेंटर में, मतलब टूथ के सेंटर में एक कैविटी होता है, इसको पल्प कैविटी बोलते हैं। ये जो तुम्हारा कैविटी है एंटायर सेंटर में, इसको हम बोलेंगे पल्प कैविटी, इट इज कॉल्ड पल्प कैविटी, ओके। एंड द पल्प कैविटी इज लाइंड बाय ओडोंटोब्लास्ट, तो यहीं पे तुम्हारा होते हैं क्या? ओडोंटोब्लास्ट सेल्स यहीं पे होते हैं। तुम्हारा कभी कभी क्वेश्चन आता है, pulp cavity is lined by which type of cell? That is your odontoblaст,
ठीक। पल्प कैविटी इज लाइंड बाय ओडोंटोब्लास्ट। यहाँ पे ओडोंटोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट वो क्या करते हैं, दे विल सीक्रेट द डेंटिन। ओके। पल्प, पल्प मतलब तुम्हारा होता है एक मास, पल्प हम बोलते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, बेसिकली वी हैव द मास ऑफ, यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, यहाँ से तुम्हारा ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर्स ऑफ, इसको हम रूट कैनाल बोलते हैं। देखो एक कैनाल जैसा तुम्हारा गया है यहाँ पे, ये जो तुम्हारा कैनाल जैसा गया है इसको हम बोलते हैं रूट कैनाल बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रूट कैनाल, इसको हम रूट कैनाल बोलते हैं। ठीक, रूट कैनाल। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, पल्प कैविटी में वी हैव द ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर्स सब यहाँ पे गए हैं। ठीक, फॉर द पैसेज ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स, तुम्हारा फॉर द पैसेज ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स। ठीक, यहां भी वही होगा तुम्हारा पल्प रूट कैनाल में। ओके, यहां पे तुम्हारा क्या होता है, एक मास बन जाता है यहाँ पे, ये जो तुम्हारा जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक, कनेक्टिव टिश्यू, ये सब मास बना देते हैं, उसको मास को हम पल्प बोलते हैं। ऑल दे फॉर्म ए मास। ठीक, उस मास को हम बोलते हैं पल्प। पल्प मतलब इट कंटेन्स कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पल्प कैविटी। समझ में आ गया? ओके, तो ये क्या तुम्हारा अबाउट इसके बारे में गया। अगर हम रूट के बाद आएंगे, अगर हम रूट पार्ट आएंगे तो देखो यहाँ नेक में तो कुछ है नहीं, तो यहां से तुम्हारा इतना तक बेटा लोग, ये तुम्हारा हो गया उसका रूट। तो रूट में थोड़ा इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर तुम्हारा है। तो पहले बात तुम्हारा क्या, रूट के ऊपर एक कवरिंग है। देखो यहाँ पे एक येलो कलर का मैंने बनाया है रूट के ऊपर, ये तुम्हारा देखो, ये तो तुम्हारा रूट एरिया है ना बेटा, ये तुम्हारा रूट है, इस इज द रूट, ये डेंटाइन तुम्हारा, ये उसका रूट है। ओके, तो अबव द रूट वी हैव ए लेयर ऑफ, यहाँ पे एक लेयर है, उसको क्या बोलते हैं बताओ, रूट के ऊपर एक लेयर है, उसको हम सीमेंट बोलते हैं, सीमेंट, दैट इज कॉल्ड सीमेंट। मींस रूट इज कवर्ड सीमेंट और सीमेंटम, यस एक ही चीज है, सिंपल में सीमेंट और सीमेंटम उसको बोलते हैं। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, उसको हम बोलते हैं सीमेंटोसाइट्स, उसको हम बोलते हैं सीमेंटोसाइट्स। देखो कितना सेल है, बात कर ले यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, एनामेल इज मेड बाय अमेलोब्लास्ट, एनामेल इज मेड बाय अमेलोब्लास्ट, ठीक, डेंटिन इज मेड बाय ओडोंटोब्लास्ट, ठीक, एंड सीमेंट इज मेड बाय सीमेंटोसाइट्स, सीमेंटोसाइट्स। ओके, तो ये तो तुम्हारा देखो, ये तुम्हारा रूट हो गया, ये सीमेंट हो गया, ये तो अल्वेओलर बोन। तो ये जो अल्वेओलर बोन सीमेंट को कुछ कनेक्ट करता है, यहाँ पे देखो तुम्हारा, मतलब थोड़ा मैं देखो एक हाइलाइटर तुमको मैं ले ले रहा हूं, ठीक, आई एम टेकिंग वन हाइलाइटर। हमने क्या पढ़ा, तो ये वाला जो पार्ट तुम्हारा, ये वाला पार्ट, इसको हमने क्या बोला, इट इज द सीमेंट लेयर। ठीक, ये तुम्हारा का सीमेंट, सीमेंट का तुम्हारा लेयर है, दिस इज द लेयर ऑफ सीमेंट मेड अप ऑफ सीमेंटोसाइट। ओके, उसके बाद ये वाला जो तुम्हारा पोर्शन है, कौन सा वाला पोर्शन तुम्हारा, ये वाला जो पोर्शन तुम्हारा है, इसको हम क्या बोलेंगे, दी आर द अल्वेओलर बोन, बोन का पार्ट तुम्हारा है। ओके, तो सीमेंट और बोन के बीच एक कनेक्टिंग लिंक है, उसको क्या बोलते हैं, यस एक लिगामेंट है तुम्हारा, उसको लिगामेंट भी तुम बोल सकते हो, एक लिगामेंट है यहाँ पे, ठीक, उसको हम बोलते हैं, बोलेंगे पेरियोडोंटल लिगामेंट हम बोलेंगे, यहाँ पे लिगामेंट जैसा कुछ है, लिगामेंट मतलब बिटवीन द सीमेंट लेयर एंड अल्वेओलर बोन वी हैव ए लिगामेंट। ठीक, इधर भी तुम्हारा होगा, इसको हम बोलेंगे बच्चा लोग, क्या बोलेंगे, पेरियोडोंटल लिगामेंट, इसको हम बोलेंगे पेरियोडोंटल लिगामेंट। ठीक, ये तुम्हारा किससे बना है, इट इज मेड अप ऑफ कोलाजेन फाइबर। ये जो तुम्हारा है, ये तुम्हारा इट इज मेड अप ऑफ कोलाजेन फाइबर, ये तुम्हारा कोलाजेन फाइबर से तुम्हारा ये बना है।
उसको क्या बोलते हैं बताओ? व्हाट दिस फाइबर्स आर, उसको भी स्पेशल नाम दिया गया है। द पेरियोडल लिगामेंट जो तुम्हारा है, मतलब ये जो लिगामेंट, ठीक, इट कनेक्ट्स द सीमेंट विद द अल्वेओलार बोन, मतलब जो हमारा जो थेकोडोन टाइप जो हमारा टीथ है उसको हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू अटैच द टीथ इन द सॉकेट। तो पेरियोडल लिगामेंट्स आर रिच इन द कोलाजन फाइबर्स। यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या है, कोलाजन फाइबर्स है। यहाँ पे तुम्हारा क्या होते हैं, यहाँ पे कोलाजन फाइबर्स होते हैं, कोलाजन फाइबर्स यहाँ पे होते हैं। उसको स्पेशल नेम दिया गया, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं शार्पीस फाइबर बोलते हैं। शार्पीस फाइबर्स। तो देखो पहले टोटल डायग्राम में तुम्हारा सब कुछ है, ठीक, मैं लिख दूंगा, इससे बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है। जो तुम्हारा डायग्राम हमने डिस्कस किया है, टोटल कॉन्सेप्ट तुम्हारा इसी में तुम्हारा है, ठीक। तो इन द होल डायग्राम ये तुम्हारा है रूट कैनाल, ओके। और एक यहाँ पे पॉइंट याद रख लेना, कि जो एक ओपनिंग तुम्हारा है, यहाँ पे ओपनिंग तुम्हारा है, मतलब यस, इसको एपिकल फोरामेन बोलते हैं, ठीक। सब तुमको पता है बच्चा लोग, ओनली फॉर ये रिवीजन के लिए है। ऐसा नहीं कि तुमको पता नहीं, कुछ नया मैं नहीं बोल रहा, ऑल यू नो दिस थिंग्स। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, ठीक। हाँ, जो तुम्हारा जो लोग तुम्हारा 11th के बाद, जो 12th के बाद नीट करना चाहते हैं उनके लिए नया हो सकता है, बट रिपीटर्स के लिए सब पुराना चीज है। इसको हम बोलते हैं एपिकल फोरामेन। थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं, इसको हम बोलेंगे एपिकल फोरामेन। एपिकल फोरामेन, ठीक। तो इट इज ऑल अबाउट द टीथ। हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन देखते हैं, हीरालाल का क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन देखता हूँ, ठीक। उसने क्या पूछा है? आफ्टर आरसीटी, आरसीटी मतलब क्या? रूट कैनाल थेरेपी, ए डेंटिस्ट रिफर्स टू फिट ए क्राउन ऑन टूथ, देन व्हाट अबाउट द एनामेल लेयर? नहीं क्या? आफ्टर आरसीटी रूट कैनाल थेरेपी, आरसीटी मतलब वही तो, मतलब जो मैं पूछ रहा हूं। हाँ, आरसीटी मतलब रूट कैनाल थेरेपी ना, ठीक। ए डेंटिस्ट रिफर टू ए फिट ए क्राउन। देखो, रूट कैनाल थेरेपी मतलब तुम्हारा क्या होता है, मतलब ये जो तुम्हारा रूट कैनाल है ना, तुम्हारा रूट कैनाल में तुम्हारा, मेरे को जितना पता है, यहाँ पे कुछ इन्फेक्शंस हो जाते हैं, मतलब इन्फेक्शन कैनाल में, तो उसको साफ किया जाता है रूट कैनाल थेरेपी एक कैनाल में, ठीक। refers to a crown on tooth, then what about the, okay, तो रूट कैनाल थेरेपी में इसमें क्राउन का बात कहां आ गया? Put a crown on the tooth, then what about enamel layer? मतलब तुम पूछ रहे हो जब इस ये थेरेपी के बाद यहाँ पे हम क्या क्राउन का, हम क्राउन ऑन द टूथ। देखो, हाँ एक बात देखो, ये जो तुम्हारा क्राउन जो तुम्हारा फिट होता है ना, ऑलरेडी वो बनाते हैं, वो केमिकल, वो पूरा स्ट्रॉन्ग केमिकल है। वो जो तुम्हारा क्राउन जो बनता है केमिकल से, कैल्शियम सॉल्ट होता है, डेप्थ मेरे को पता नहीं है, जो क्राउन जो, हाँ यस, हाँ, तो वो जो आर्टिफिशियल उन्होंने बनाया है ना, वो जो कैप जो लगाएंगे ऑलरेडी मतलब उतना स्ट्रॉन्ग है, ठीक। एनामेल जो है नेचुरली डेवलप तुम्हारा किया है, लेकिन वो जो क्राउन फिट करेंगे ना, उसके ऊपर एनामेल की जरूरत तो नहीं होगा शायद, क्योंकि ऑलरेडी वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है, तो उसने तो वो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होगा ही तुम्हारा उतना। अगर नेचुरली तुम्हारा डेवलप होता तो स्ट्रॉन्ग उतना नहीं होता, लेकिन आर्टिफिशियली वो तुम्हारा डेवलप होगा, ठीक। तो इसका क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं, अमिया का मैं थोड़ा देख ले रहा हूं क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन तुम्हारा लोड हो रहा है, घूम रहा है थोड़ा, पता नहीं नेट स्लो है कि, हाँ यस, आगे ठीक है। तुम्हारा रेड टाइड्स इज मोस्टली कॉज्ड बाय, बच्चों एक क्वेश्चन तुम्हारे पास यहाँ पे है, सबके लिए मैं पूछ रहा हूं, इसका आंसर दो। रेड टाइड्स इज मोस्टली कॉज्ड बाय, हाँ वही क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक। क्वेश्चन तुम्हारा उसने पूछा है, ऑप्शन सुन लो, यस,
ऑप्शन डायरेक्टली ऑप्शन तुम्हारा है। रेड टाइट्स इज मोस्टली कॉज्ड बाय गोनिया लक्स, सेराटियम, तुम्हारा नॉक्टुलिका, नेविकुला, ऑदर। यस, ऑप्शन सही है तुम्हारा। ठीक, जो तुमने ऑप्शन दिया है तुम्हारा गोनुलक्स जो तुम्हारा है, गोनिया लक्स जो भी उसको तुम बोलो, इट इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो हम ये ऑप्शन तुम्हारा सही है। ठीक, सही आंसर है। ठीक, और बच्चों ने भी आंसर सब दे दिया है। ठीक, तो मेरे को लगता है टिप के बारे में हो गया। ठीक, और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा इसके बारे में, सब कुछ ऑलरेडी इस डायग्राम में ही हमने ट्राई किया सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, तो तुमको हेल्प हो जाएगा। ठीक, यस, ओके। मैं डेंटिस्ट नहीं हूं मैं डेंटिस्ट नहीं हूं, मैं एक वेटनरी डॉक्टर हूं। ठीक, आई एम ए पेट एनिमल डॉक्टर, मैं डेंटिस्ट में नहीं हूं। आई एम ए पेट लवर। ठीक, आई एम एनिमल डॉक्टर। मेरे को इंसानों से ज्यादा एनिमल से प्यार है। अपलोड कर दिया है, इफ इंटरेस्टेड थोड़ा पढ़ लेना। हाँ, वो एनसीईआरटी से आता है ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ तुम्हारा 100% एनसीईआरटी से तुम्हारा आएगा। ठीक, मैं नहीं बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी में जो तुम्हें उससे ही तुम्हारा आता है। ठीक, लेकिन देखो तुम अभी अगर नीट अभ्यास से क्वेश्चन देखोगे तो क्या वो आउट ऑफ एनसीईआरटी सब गिरा रहा है। ठीक, मैं तुमको मेरा टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा कल, थोड़ा एक बार पढ़ लेना उसको, तो ग्रुप में सब ऐड हो जाना, जो भी डाउट है पूछना, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स। ठीक, एक बार पढ़ लेना, थोड़ा बहुत से टर्म्स तुम्हारा है, पढ़ लेना। ओके, हमारा जो उसके नेक्स्ट वाला पार्ट जो तुम्हारा आता है, ठीक, तो हमारा लगभग हमारा ओवरऑल खत्म फेरिंग्स। ठीक, फेरिंग्स में कुछ ऐसा है नहीं। फेरिंग्स में तुम्हारा एक ही तुम्हारा टर्म याद रखना, और तो कुछ है नहीं इसमें। कॉमन पैसेज, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ठीक, कुछ तो है नहीं इसमें फेरिंग्स। तो मैं थोड़ा एक आइडिया के लिए बता दूं फेरिंग्स क्या होते हैं। देखो समझा देता हूं, सपोज समझाने के लिए बता रहा हूं। सपोज समझाने के लिए लिया जाए, ओके, तो बट्टा लोग ये तुम्हारा हो गया माउथ हो गया। ठीक, ये तो तुम्हारा माउथ हो गया ना, माउथ। ठीक, सो ये तुम्हारा सपोज ये हो गया तुम्हारा, ये वाला हो गया। तो तुम्हारा जो फेरिंग्स का बात हम करते हैं, बेसिकली फेरिंग्स में तुम्हारा 3 पार्ट्स होते हैं, सबको तुम पता है फेरिंग्स में। देखो ये तुम्हारा है नाजल चेंबर है। ठीक, ये जो वाला पार्ट तुम्हारा है ये तो नाजल चेंबर है, इट इज द नाजल चेंबर। ठीक, ये हमारा नाजल चेंबर एरिया है। ओके, नाजल चेंबर का पीछे में जो पार्ट तुम्हारा है, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं नाजोफेरिंग्स। इसको हम बोलते हैं, ठीक, द पार्ट प्रेजेंट बिहाइंड द नाजल चेंबर। ये नाजोफेरिंग्स तुम्हारा हो गया। तो ये वाला जो पार्ट तुम्हारा हो गया बेटा लो, ये वाला पार्ट तुम्हारा, ये आपका हो गया नाजोफेरिंग्स हो गया। ठीक, ये आपका हो गया नाजोफेरिंग्स, नाजल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स। यहां पे तुम्हारा एक ओपनिंग तुम्हारा होता है, पेयर ऑफ ओपनिंग, इसको हम बोलते हैं इंटरनल नेयर। ठीक, एपिग्लोटिस यहां पे कहां आया बेटा, एपिग्लोटिस यहां पे कहां आया, यहां पे एपिग्लोटिस कहीं नहीं है, ये इंटरनल लेयर मतलब नॉस्ट्रिल्स। यस, उसके बाद देखो ये तुम्हारा है बकल कैविटी है। ठीक, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा बकल कैविटी है, ये बकल कैविटी है। तो बकल कैविटी का पीछे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलेंगे ओरोफेरिंग्स। वेरी गुड, इसको हम बोलेंगे ओरोफेरिंग्स।
इट इज कॉल्ड ओरोफेरिंक्स। ठीक, देन देखो उसके वाला पार्ट तुम्हारा, नेक्स्ट जो पार्ट तुम्हारा आएगा, ठीक, लैरिंजियोफेरिंक्स आ गया। यस, तो यहां पे तुम्हारा आ गया बात। देखो अब यहां से तुम्हारा क्या होता है, यहां से तुम्हारा ओके ट्यूब तुम्हारा निकलेगा, यहां से 2 ट्यूब तुम्हारा निकलेगा यहां से। ठीक, ठीक, ये सपोज तुम्हारा हो गया, ठीक, ये तुम्हारा हो गया लैरिंग्स। ठीक, ये तुम्हारा हो गया ट्रैकिया। ट्रैकिया, ठीक, एपिग्लोटिस यहां पे होता है, ये उसका ओपनिंग है ग्लोटिस। ठीक, यहां पे तुम्हारा होता है बच्चा लोग एपिग्लोटिस। समझ में आया कि नहीं, यहां पे होता है एपिग्लोटिस। ये तुम्हारा हो गया इसोफागस। ठीक, तो ये वाला जो तुम्हारा पोर्शन हुआ, ये वाला जो तुम्हारा पोर्शन हुआ, ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं लैरिंजियोफेरिंक्स। ये जहां से तुम्हारा डिवाइड हुआ है। सो ये जो वाला जो पोर्शन तुम्हारा हो गया, इसको हम बोलेंगे लैरिंजियोफेरिंक्स। लैरिंजियो फेरिंक्स। ओके, क्लियर हो गया? मतलब लैरिंजियोफेरिंक्स से 2 ट्यूब निकला, फ्रंट में तुम्हारा ट्रैकिया, देन इसोफेगस। ये तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम चला गया, ये तुम्हारा चला गया तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे हमारा लैरिंग्स है, वॉइस बॉक्स यहाँ पे है। ठीक, तो वॉइस बॉक्स के ऊपर यहाँ पे इसका जो ओपनिंग होता है, ये ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, ग्लोटिस बोलते हैं। उसके ऊपर तुम्हारा है एपिग्लोटिस। तो ये वाला जो पार्ट तुम्हारा है ना, ये जो मेम्ब्रेन ओवर द ग्लोटिस, मतलब लेनिस के ऊपर, इसको हम बोलते हैं तुम्हारा एपिग्लोटिस। समझ में? तो ये जो एरिया तुम्हारा फेरिंग्स हो गया। तो फेरिंग्स में तुम्हारा 3 पार्ट हो गया, नाइजोफेरिंग्स, तुम्हारा ओरोफेरिंग्स और लैरिंजियोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स है तुम्हारा ओके। तो फेरिंग्स है 3 पार्ट्स, नाजो, ओरो, लैरिंजियो। लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन एक ही आता है, ये तुम्हारा फूड का कॉमन पैसेज एयर का, क्योंकि देखो तुम्हारा यहां से फूड जाएगा तुम्हारा, ठीक, तुम्हारा यहाँ पे फूड आके पहुंचा, यहाँ पे फूड आके पहुंचा, यहाँ पे तुम्हारा फूड आके पहुंचा यहाँ पे। ठीक, तुम्हारा तुमने जो एयर इनहेल किया, एयर यहां से आके तुम्हारा एयर यहाँ पे तुम्हारा पहुंचा, तो फूड एयर सब यहाँ पे मिक्सअप हो रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है तुम्हारा फूड, तुम्हारा जब यहाँ पे तुम्हारा आएगा तो क्या होगा, देखो तुम्हारा जब फूड तुम्हारे यहाँ पे आता है, ये सब तो फूड पार्टिकल्स हो गया, तो एपिग्लोटिस बंद हो जाएगा, सो दैट फूड यहाँ पे एंटर नहीं करेगा। एपिग्लोटिस विल एंटर इनटू द इसोफेगस, सॉरी, फूड विल एंटर इनटू द इसोफेगस। तो जब हम स्वॉलोइंग करते हैं तो एपिग्लोटिस क्लोजेस द ग्लोटिस और दिस लैरिंग्स, सो दैट फूड विल नॉट एंटर हियर, वाटर नॉट एंटर हियर। ओके, फूड तुम्हारा इसोफेगस में तुम्हारा चले जाएगा। ओके, तो ये तुम्हारा हो गया फेरिंग्स के बारे में हो गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, हाँ, यूवुला तुम्हारा यहां पे होगा। यूवुला कहां पे होगा, यूवुला यहां पे होगा, इस एरिया में होगा। देखो थोड़ा समझा दे रहा हूं, उसने यूवुला पूछा है, थोड़ा बता दे रहा हूं। ठीक, यहां पे यूवुला होगा। देखो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा इंटरनल लेयर तुम्हारा है, तो यूवुला तुम्हारा यहां पे है। ठीक, जब तुम फूड को स्वॉलोइंग करते हो, इट क्लोजेस द इंटरनल लेयर। देखो एपिग्लोटिस क्लोजेस द ग्लोटिस, यूवुला क्लोजेस द इंटरनल लेयर। ठीक, यस, थोड़ा देख लेते हैं इसोफेगस। इसोफेगस के बाद आएंगे, तो टाइम भी तुम्हारा हो गया, नेक्स्ट क्लास यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो
फूड पाइप। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे इसोफेगस से स्टार्ट करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, कुछ टॉन्सिल्स। ठीक।